राइट जी। अब तमाम ऐसे स्टूडेंट जिनको मसला हो रहा है कि जनरल नॉलेज कहाँ से शुरू करनी है, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो उनके लिए मैंने ये फर्स्ट स्लाइड में तमाम बातें लिख दी हैं। कैसे आप स्टार्ट करें जनरल नॉलेज को। 10 डेज प्लान बनाया अपना कि बस मैंने 10 दिन देने और 10 दिन में मुझे जीके जो है वो कवर करनी है। सही है। अब नंबर वन पे आपने क्या करना है, जिस तरह से मैंने कॉन्टिनेंट बताए थे, कौन कौन से कॉन्टिनेंट होते हैं, हर कॉन्टिनेंट में कितने कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट का एरिया देख लें, कितने ओशंस हैं, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा, डेजर्ट, लेक्स, इसी तरह से स्ट्रेट्स, और ये जो चीजें ना लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये आप एक दिन में करें, क्योंकि ये स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होगा बेटा कभी भी। रेन फॉरेस्ट कितने हैं, ये सारी चीजें, इसको ना आप पहले लिस्ट डाउन कर लें। फर्स्ट डे आपका ये काम होगा। सेकंड डे आप क्या करें, पाकिस्तान एंड इट्स नेबर्स। अब कितने नेबर हैं पाकिस्तान के, अब आप पाकिस्तान को पहले लिखें अपने पास, पाकिस्तान की क्या क्या खुसूसियात हैं, फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, हिस्ट्री है पाकिस्तान की। अफगानिस्तान को देखें क्या मामला चल रहे हैं, इंडिया, चाइना, ईरान, ये इसके इमीडिएट नेबर्स हैं। ठीक है, यानी पाकिस्तान के मैप में आप देखेंगे कौन कौन या किस किस से इसका बॉर्डर लिंक करता है। तो अब उन कंट्रीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उनका एरिया कितना है, कितने उसके अंदर सिटीज हैं, और क्यों मशहूर है कौन सी चीज। सब कंट्रीज के बारे में नहीं पढ़ना, जिसका मैं बता रहा हूं सिर्फ उसका करना है। ठीक है, तो आपके ये फर्स्ट डे आपने ये कर लिया, सेकंड डे आपने पाकिस्तान और उसके नेबर को जनरली आपने पढ़ लिया। ठीक है, थर्ड पे आपके पास हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। अब देखें 1947 से 2021 तक बहुत सारी बेशुमार डेट्स हैं, लेकिन कौन कौन सी डेट्स आपने करनी है मैं उसकी आपको यहाँ पे मिसाल दे देता हूं। काफी सारे बच्चे परेशान हैं इसके अंदर के जी के सर होती नहीं है और कैसे करेंगे सारा कुछ ना। तो इस प्लान को अगर आप इंशाल्लाह फॉलो करो ना, इजीली आपकी कवर हो जाएगी यहाँ पे जी के। हम बात करें 1947 से 2021। सबसे पहले तो ये जो 3 वॉर्स हुई हैं आपकी, 1965 वाली, 1971, फिर कारगिल वॉर है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। एटॉमिक बम जब पाकिस्तान ने बनाया, उसका टेस्ट किया, वो किस एयर के अंदर हुआ, कौन सी डेट थी, ये है इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग कब हुए थे, और ये आपको हर जगह मिल जाएगा। आप जब सर्च करेंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इसको पढ़िएगा ना तो ये लिखिएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। मेरे पास अगर कोई पीडीएफ हुआ तो वो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन इसको इस तरह से सर्च करके पढ़ेंगे ना तो ये वाला भी पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, हिस्ट्री वाला भी। ये क्लियर हो गई बात। यानी अब आप देखें बेटा, इतनी बड़ी आपके पास जीके है, अगर आप उसको 10 चीजों में तोड़ दें तो ये इजीली कवर हो जाएगी। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब ये करंट कैबिनेट और नेशनल असेंबली, ये जो चीज है ना ये है इंपॉर्टेंट। ये मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, ये अभी हम कर रहे हैं क्लास के अंदर इसको, कि अभी आपको देखना है कौन कौन से वुजरा हैं, कौन कहाँ पे मौजूद है, ये सारा कुछ। इसी तरह वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को कैसे, यूएनओ, सार्क, इसकी भी मैं आपको आज एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो ये एक एक दिन आपने निकालना है और उसके ऊपर बहुत सारा डेटा खुद से कलेक्ट करना है। सिक्स्थ है बॉर्डर बिटवीन स्टेट्स, कि जो दो स्टेट्स हैं उनके दरमियान बॉर्डर क्या कहलाते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान के बॉर्डर को एलओसी कहते हैं। फिर इसकी कितनी लेंथ है, उसके बाद
अच्छा, इसमें एक आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है, क्लियर है? अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये बॉर्डर वाला जो मामला है ना, बॉर्डर बिटवीन स्टेट्स, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कौन सा बॉर्डर है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। बट आपने कभी न्यूज में सुना कि एलओसी के अक्रॉस फायरिंग हुई हो? मतलब लाहौर में जहां पे आपके दोनों बॉर्डर टच हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान कभी भी एलओसी के अक्रॉस फायरिंग नहीं करते। ये उन बॉर्डर्स पे फायरिंग होती है जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते। जैसे एलओसी जो है ना, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है कि ये इंडिया पाकिस्तान की जो वो सरहद है, राइट? यहां से कभी भी क्रॉस फायरिंग नहीं होती, कभी भी हालात आपके खराब नहीं होंगे। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स इसी तरह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी है। इस तरह दुनिया में जो इंपॉर्टेंट है ना, वो आपके पास है तकरीबन 15 से 20 बस। वो उसकी मैं लिस्ट शेयर करूंगा, वो हमने बॉर्डर्स के नाम याद रखने हैं और वो किन कंट्रीज के दरमियान है वो हमने याद रखना है। तो एक दिन आपने सिर्फ इसके ऊपर लगाना है, तो ये भी आपका कवर हो जाएगा। फिर है अपकमिंग इवेंट्स इन द वर्ल्ड। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होते हैं? ओलंपिक्स। आपने देखना है कि भाई अगले ओलंपिक्स किस साल किस कंट्री में आ रहे हैं। उसके बाद कौन सा डे आने वाला है, जैसे इलेक्शन कब होंगे आपके पास। इसी तरह से अपकमिंग इवेंट्स के अंदर यूएन का नेशनल डे कब आ रहा है, विमेन डे कब सेलिब्रेट होता है। इन शॉर्ट आप ये देख लें कि इंपॉर्टेंट डेज, इसकी एक लिस्ट बनानी होगी। जैसे आप अगर गूगल भी करेंगे ना, अपकमिंग इवेंट्स इन द वर्ल्ड, तो वो आपको बता देगा कि चाइनीज रिपब्लिक का डे कौन सा आ रहा है, कि किस मुल्क में इंपॉर्टेंट इलेक्शन का डे आ रहा है, उसको भी आपने नोट डाउन करना है। ओलंपिक्स स्पोर्ट्स के लिहाज से T20 वर्ल्ड कप का, लास्ट ईयर से पीएसएल का पूछा था कि पीएसएल का जो विनर था लास्ट टाइम वो कौन था। इस तरह से ये स्पोर्ट्स के हिसाब से भी सवाल पूछते हैं आपसे। उसके बाद नंबर 8 है बेटा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यानी वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स से मुराद क्या है कि यूएसए का प्रेसिडेंट कौन है, यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है। इसी तरह से पाकिस्तान ने भी रिसेंटली कौन सा एमओयू साइन किया किसी कंट्री के साथ। यानी आप समझे, अखबार ही है, ये डॉन है आपका। और करंट अफेयर्स की मेरी रिकमेंडेशन होती है ये आप करें एग्जाम से 10 दिन पहले। क्यों? क्योंकि ये अपडेट होता रहता है। सही। अच्छा जी। उसके बाद है फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। अब इतनी सारी फेमस बुक्स हैं, जैसे द डॉटर ऑफ द ईस्ट, द डॉटर ऑफ द ईस्ट। अब ये पूछेगा किताब किसने लिखी है? ये किताब बेनजीर भुट्टो ने लिखी है। तो मेरी एक वीडियो भी होगी इसके ऊपर जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि कौन सी किताबें ऐसे ऑथर्स ने लिखी हैं जिसका हमें आइडिया भी नहीं है। इसी तरह परवेज मुशर्रफ ने एक किताब लिखी है, उसका क्या नाम है, इमरान खान ने कौन सी बुक लिखी है। तो इस तरह के ऑथर्स पूछे जाते हैं आपसे, फेमस बुक्स पूछी जाएंगी, इसकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है। ये सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। और लास्ट इज एवरीडे साइंसेस। एवरीडे साइंसेस क्या होता है? वाइटामिन के बारे में पूछ लेगा, ये पूछ लेगा आपके पास प्लेटिलेट्स क्या होते हैं, डेंगू से कौन सा प्लेटिलेट्स आपका मुतासिर होगा। इस तरह के सवाल जो कि रिलेटेड टू मेडिकल होते हैं, ये पूछ सकते हैं आपसे वो। तो अगर आप जीके को 10 दिन देते हैं सिर्फ, तो आप अच्छा खासा कर जाएंगे।
जी बेटा, अब ये मुझे बताएं कि अब थोड़े मामलात आप लोगों के क्लियर हुए कि 10 डेज के प्लान में हम कैसे इसको कवर करेंगे। बस अब देखें, बाकी सब्जेक्ट भी तो है ना आपके पास, तो उसमें आपने बस एक एक करके ये काम करना है। और